या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन यानी कि आज का दिन मां कूष्मांडा की पूजा का दिन है। कूष्मांडा देवी को आदिशक्ति मां का अवतार माना गया है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं माता कूष्मांडा की कथा का, पर उससे पहले हम जानेंगे माता कूष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा होती है। देवी कूष्मांडा आदिशक्ति का वह स्वरूप है जिनकी मंद मुस्कान से इस सृष्टि ने सांस लेना आरंभ किया, यानी इस सृष्टि का आरंभ किया। देवी कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के बीच में माना जाता है। देवी का तेज ही इस संसार को तेज, बल और प्रकाश प्रदान करता है। देवी कूष्मांडा मूल प्रकृति और आदि शक्ति हैं। जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार फैला था, उस समय देवी ने जगत की उत्पत्ति की इच्छा से मंद मुस्कान की। इस सृष्टि में अंधकार का नाश और सृष्टि में प्रकाश फैल गया। कहते हैं कि देवी के इस तेजोमय रूप की जो भक्त श्रद्धा से भक्ति करते हैं और नवरात्रि के चौथे दिन इनका ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। माता अपने भक्त की हर चाहत को पूरी करती हैं और भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। अब जानते हैं माता कूष्मांडा का स्वरूप और उनकी शक्ति के बारे में। आज का दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, जो हृदय के मध्य स्थित होता है। कूष्मांडा देवी की उपासना करने के लिए भक्तों को हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जो इस चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। मां कूष्मांडा के स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि ये अष्टभुजाओं वाली देवी हैं। इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल शोभा पाते हैं। वहीं दूसरी भुजा में वह सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण करती हैं। मां कूष्मांडा की सवारी सिंह है। माता कूष्मांडा का ध्यान करते हुए भक्तों को बोलना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। माता कूष्मांडा की पूजा में समस्त वस्तु ओम देवी कूष्मांडाय नमः नाम से अर्पित करना चाहिए। मां कूष्मांडा की पूजा विधि के अनुसार भक्तों को चाहिए कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी कूष्मांडा का ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा के कूष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में मां को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य भी माता को चढ़ाएं। माता के इस स्वरूप का ध्यान करना अनाहत चक्र है, इसीलिए देवी की उपासना में अनाहत चक्र के मिलते रंग से जो हल्के नीले रंग का होता है, उसी रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। इससे माता के स्वरूप में ध्यान लगाना आसान होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि माता कूष्मांडा के लिए भोग और प्रसाद में आपको क्या चढ़ाना चाहिए। देवी कूष्मांडा को कुम्हरा यानी पेठा प्रिय है। साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भोग लगाएं। इस तरह आप देवी कूष्मांडा की कृपा का लाभ पा सकते हैं। देवी कूष्मांडा की साधना और पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी अपने भक्तों के हर संकट को विपदा से निकलकर सुख वैभव प्रदान करती हैं। साथ ही जो भी देवी कूष्मांडा की भक्ति करते हैं, माता उसके लिए मोक्ष पाने का मार्ग सहज कर देती हैं। माता के भक्तों में तेज और बल का संचार होता है। माता कूष्मांडा की पूजा करने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो आइए अब रसपान करते हैं माता की पावन कथा का। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम कूष्मांडा से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन देवी ने अपने इच्छित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माता कूष्मांडा अष्टभुजा भी कहलाई। इनके 7 हाथों में कर्मशा, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली माँ जप की माला लिए हुई है। देवी कूष्मांडा का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरे की बलि प्रिय है।
संस्कृति में कुम्भड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इन देवी को कुष्मांडा। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और सुखों का नाश होता है और उन्हें आयु, यश और बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता में परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः देवी कुष्मांडा की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार माता कुष्मांडा दैत्यों का संहार करने के लिए जन्म लेती हैं। माता को चढ़ाए गए प्रसाद को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं माता कुष्मांडा की आरती। कुष्मांडा जय जग सुखदाई, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शांखंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मतवाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण करो दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कार्य पूरे कर दो, मेरे तुम भंडार भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्यावे, भक्त तेरे दर शीश झुकावे। तो बोलिए माता कुष्मांडा की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में माता कुष्मांडा की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जय माँ कुष्मांडा की।